प्रशासनिक लापरवाही से परेशान चांदकिया ग्राम के किसानों ने लगाई कमिश्नर से गुहार। इटारसी तहसील में आने वाले केसला ब्लॉक के जनजाति बहुल ग्राम चांदकिया के किसानों ने फिर एक बार अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। बड़ी संख्या में चांदकिया के किसान नर्मदापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर नर्मदापुरम से मिलना चाहा, लेकिन समय का अभाव होने से डिप्टी कलेक्टर विजेंद्र रावत ही मिल पाए। किसान कमिश्नर केजी तिवारी से मिलने पहुंचे और कमिश्नर से मिलकर अपनी व्यथा बताई। किसानों ने बताया कि उनकी भूमि सिंचाई विभाग द्वारा चांदकिया में बनाए जा रहे डैम के लिए अधिग्रहण की गई, जो कि विगत 6 से 7 माह पूर्व ली गई थी। उक्त भूमि पर निर्माण कंपनी द्वारा डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे हमारे विरोध के बाद अल्प समय के लिए रोका, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण आज नांग तक हमें जमीन का मुआवजा न मिला। अभी विगत कुछ दिनों पहले हमें कलेक्टर नर्मदापुरम की तरफ से एक पत्र मिला, जिससे हमारी भूमि की राशि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से दर्शाई थी, जिससे हमें काफी विसंगतियां लग रही। जैसे भूमि अधिग्रहण के समय की गाइडलाइन वर्तमान गाइडलाइन में काफी फर्क, हमारी भूमि पर स्थित कुएं और वृक्षों का आकलन नहीं हुआ। साथ ही एक किसान शिवनाथ कावड़े ने बताया उनकी भूमि सिंचित भूमि थी, जिस पर वो कई सालों से किसानी कर रहे थे। शासन ने उनकी भूमि अधिग्रहण की, लेकिन उनकी सिंचित भूमि को असिंचित भूमि बताया। इस तरह की कई त्रुटियां किसानों द्वारा संभाग आयुक्त को बताई गई, जिस पर संभाग आयुक्त ने तत्काल इटारसी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टी प्रतीक राव को आदेशित किया कि वो शीघ्र ही किसानों की शंका का निराकरण कर उक्त किसानों की भूमि का मुआवजा डलवाने की कार्रवाई शीघ्र करें। यहाँ ये प्रश्न उठना भी लाजमी हो जाता है कि आखिर क्यों किसानों को अधिकारियों के दरवाजे पर हाजिरी लगानी पड़ती है, जबकि विगत माह जिलाधीश सोनिया मीना ने समीक्षा बैठक आयोजित कर सख्त हिदायत दी थी, भू अर्जन के प्रकरणों में तेजी लाएं और लापरवाही ना बरतें। अधिकारी अगर लापरवाही करते हैं तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब इस मामले में आखिर कौन जिम्मेदार है? जब इन विसंगतियों के बारे में हल्का पटवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया, हमारे पास सिंचाई विभाग ने जब प्रकरण पहुंचाया तो हमने अपना कार्य करके तुरंत विभाग को सौंपा। हमारा काम सिर्फ राजस्व में दर्ज भूमि को चिन्हित कर कितनी जमीन किसकी ली जा रही उसका सीमांकन और रिकॉर्ड देखना है, बाकी की कार्रवाई सिंचाई विभाग को करनी थी। पूर्व में जब सिंचाई विभाग से बात की गई थी तब उन्होंने कहा था कार्रवाई पूर्ण कर ली गई, बस आगे मुआवजे के लिए अनुविभागीय अधिकारी को कार्रवाई करनी है। यहाँ ये बात भी देखी जा रही कि जिले में जिलाधीश के आदेश की अवहेलना लगातार देखने में आ रही। जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किस विभाग की है, ये सुनिश्चित करना और पीड़ित किसानों को उनका न्याय दिलाना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चांदकिया से नर्मदापुरम कमिश्नर और कलेक्टर से मिलने आए थे, क्या बात है और क्यों आना पड़ा आपको? अभी पता चला है कि आपके जो वहाँ के किसानों की कुछ जमीन के मुआवजे का मैटर है, तो क्या मैटर है और क्या अभी आपको क्या बात हुई, किससे मुलाकात हुई, थोड़ी सी जानकारी बताएं। देखिए, ऐसा है कि ग्राम चांदकिया में जो बांध बनाया जा रहा है जिसमें किसानों की जमीन जा रही है, उसमें दिक्कत यह है कि वहां पर जो गाइडलाइन दी गई 23-24 की, उसके हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए उस बात को लेकर यहाँ कहने आए थे। और वहां पर जो किसानों के खेतों में जो पेड़ जा रहे हैं, फलदार पेड़, सटकरा पेड़ जो भी है, उनका मुआवजा नहीं बनाया गया है। तो इन सब बातों को लेकर आज हम आए थे यहाँ पे। कलेक्टर में डिप्टी कलेक्टर विजेंद्र रावत से मिले। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप अपना कागज दे दो, हम उसका समाधान करेंगे। और इसके बाद हम कमिश्नर गोपाल तिवारी जी से मिले, उनको भी ये बात अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसमें अनुविभागीय अधिकारी इटारसी उनको एक टीम के साथ आपको भिजवाते हैं और जितनी समस्या दिक्कत आ रही है उसको दूर करेंगे, समाधान करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ये आप जमीन को लिए हुए अधिग्रहण करे हुए लगभग 6 महीने के लगभग 7 महीने के लगभग हो चुके हैं। हाँ, ज्यादा ही हो गए। 22-23 में लगभग में लिया है उन्होंने उस जमीन को। अभी तक मुआवजा नहीं दिया है? अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अभी क्या स्थिति है? अभी आप बता रहे थे कि कुछ यहाँ पर उनको कुछ वहाँ से कुछ नोटिस वगैरह भी आए हैं, कुछ अवगत कराने के लिए भी लेटर जारी हुए, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, उन्होंने कलेक्टर के तरफ से हर किसान को चिट्ठी भेजा है और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से आपकी जमीन ली जा रही, जितनी ली जा रही है, उसको हम बाजार मूल्य से कीमत लगा के ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने पत्र व्यवहार में कहा। और उन्होंने ये कहा कि उसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप चिट्ठी प्राप्त के 15 दिन के अंदर उसका जवाब मुझे दे। हाँ, तो ये उन्होंने कहा है। तो इस तरह से अभी आपको इसमें क्या लगता है, कुछ विसंगति तो नहीं है? कुछ इसमें कुछ नहीं है, विसंगति कई प्रकार की है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएंगे, 2 किसान है, उनका 0.275 जा रहा है जमीन, मगर एक का बन रहा है 4 लाख को, एक का बन रहा है 2 लाख। तो विसंगति तो है, तो उसकी जांच पड़ताल वो कराएंगे करके बोल रहे हैं, उसका समाधान कराएंगे करके बोल रहे हैं। मतलब विसंगतियां लगी हैं आपको? हाँ, लगी है, विसंगति लगी है। जैसे किसान का शिकायत यह है कि जो जमीन सिंचित है उसको भी असिंचित के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है ना। तो अब इसके पीछे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो कह रहे हैं कि हम गाँव में आके उसका जानकारी देंगे और समाधान करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से आया? मेरा नाम शिवनाथ कावड़े,
मैं चांदके ग्राम चांदके से आया हूँ। केसला ब्लॉक। हाँ, केसला ब्लॉक है। अच्छा, क्या क्या मैटर है, क्यों आए हैं? वो है हमारे मुआवजा के रास्ते में कुछ आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा अब मेरी ये समस्या थी कि सिंचित जमीन है। अच्छा। दो हाँ 2022 में केसीसी बनवाए थे, उसमें सिंचित है, लेकिन जो अभी नोटिस जारी किया कलेक्टर साहब ने, उसमें असिंचित दर्शाया गया है। मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब सिंचित नहीं है आपकी? हाँ, सिंचित नहीं है, बल्कि आपकी जमीन सिंचित है। आप इससे पहले किसानी करते थे? हाँ, किसानी करते थे ना, 2 फसल निकालते थे आराम से। अभी अभी कब से किसानी नहीं कर पा रहे हैं? अभी इसी वर्ष नहीं करे उसमें। इस वर्ष नहीं? हाँ, उन्हें रोक दिए थे ताकि ये उनके बोल रहे थे कि अभी खेत ना जोते, अच्छा, काम चालू है। कब से अधिग्रहित कर लिया भाई? ये हो गए 5-6 महीने हो रहे हैं। मतलब जनवरी के लगभग? हाँ, जनवरी के लगभग हो रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।